हेलो गाइस, वेलकम टू पेजको। आज के इस वीडियो में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के बारे में देखते हैं। डायनेमिक प्रोग्रामिंग होती क्या है, क्यों यूज करते हैं, और वीडियो के लास्ट में एक कोड भी देखते हैं ताकि डायनेमिक प्रोग्रामिंग अच्छे से समझ सके। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को समझने के लिए एक प्रॉब्लम लिया है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि एन स्टेयर है, मतलब इसमें 4 स्टेयर दी गई है और अपने को दिया है कि अपन एक जंप कर सकते या 2 जंप कर सकते, ठीक है। और अपने को निकालना है, अगर मुझे 4th प्लेस तक जाना है तो मुझे कितनी जंप्स करनी पड़ेगी। लाइक एक जंप मतलब ऐसे 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 ऐसे, और 2 जंप मतलब ऐसे। तो मुझे 4 तक पहुंचने के लिए कितने जंप्स करनी पड़ेगी वो लिखना है। और अपने को दिया है 1 और 2, मतलब 1 जंप कर सकते हैं, 2 जंप कर सकते हैं। सो अभी इस प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो लेट्स से अभी मैं 0th इस पे हूँ, 0th स्टेयर पे खड़ा हूँ। सो मैं 1 जंप करूंगा और 2 जंप करूंगा, मतलब पहले 1 जंप करूंगा, नहीं तो 2 जंप कर सकता हूँ, 1 जंप और दूसरी जंप, ठीक है। सो 1 जंप करूंगा तो मैं कहा कौन सी स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा, फर्स्ट स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा। और 2 दुगनी जंप लगाऊंगा तो दूसरी स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। अभी 1 जंप पे मतलब फर्स्ट स्टेयर पे पहुंचने के बाद 1 जंप लगाऊंगा और दुगनी जंप लगाऊंगा। सेम दूसरी स्टेयर पे 1 जंप लगाऊंगा, दुगनी जंप लगाऊंगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। और एक फर्स्ट स्टेयर पे दुगनी जंप लगाने के बाद मैं थर्ड स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा। सेम यहाँ पे भी दूसरी स्टेयर पे 1 जंप लगाऊंगा तो तीसरी स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा, और दूसरी स्टेयर पे अगर दुगनी जंप लगाऊंगा तो 4th स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करता हूँ मैं, दूसरी स्टेयर पे यहाँ पे भी ऐसे करता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे ही करूंगा, सेम यहाँ पे भी ऐसे ही करूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहुंच जाऊंगा 3rd, और यहाँ पे 4th, यहाँ पे 4th, यहाँ पे 5th, यहाँ पे 4th, यहाँ पे 5th, यहाँ पे 5th, और यहाँ पे 6th। पर मुझे तो 4th इस पे चाहिए था ना, 5 6, उससे ज्यादा तो चाहिए नहीं था। सो इसको कर दूंगा डिस्कार्ड, ठीक है। हाँ, और आगे बढ़ूंगा। ये तो 4th पे पहुंच गए, मतलब इसके आगे पहुंचने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे बचा है 3, तो यहाँ पे फर्स्ट, सॉरी 1 स्टेप और दुगनी जंप। सो 4th स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा, 5th स्टेयर पे पहुंच जाऊंगा, 5th पे तो जाना नहीं है। मतलब मुझे 4थी सीढ़ी पे पहुंचने के लिए कितने ट्राई करने पड़े, 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5। मतलब मुझे अगर 4थी सीढ़ी पे जाना है तो मुझे 5 तरीके, कौन कौन से, या तो मैं 1 1 1 1 करके जाऊं, मतलब एक एक जंप लगा के जाऊं, या तो एक जंप लगाऊं, एक जंप लगाऊं, एक जंप लगाऊं, और उसके बाद सीधा दूंगी, मतलब 1 1, सॉरी यहाँ पे मुझे 4th स्टेज पे पहुंचने के लिए 1 1 1 1, और अगर वापस 4थी पे चाहिए तो 1 लगाऊंगा, 1 लगाऊंगा और सीधा दूसरी जंप। सो ये हो गया। और क्या कर सकता, स्टार्टिंग में ही दो दुगनी जंप लगाओ, फिर एक एक, ठीक है। या कर सकता एक पहले 1 जंप, फिर सीधा 2, या उसके बाद 1। सो 1 2 1, नहीं तो 2 2 की जंप, मतलब आ गया मेरा 5, ठीक है। बट इसमें अब ध्यान देने वाली बात ऐसी है कि ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो 2 था, सॉरी जो 3 था, 3 के लिए मैंने 4 कॉल कर लिया। बट मैं देख सकता हूँ मैंने 3 यहाँ पे भी लिया है, यहाँ पे भी लिया, और यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट किया। तो मुझे दोबारा कैलकुलेट क्यों करना पड़ेगा, मैं सीधा यहाँ का रिजल्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता क्या? मैं बेवकूफ हूँ क्या जो वापस करूंगा? सेम वाइज यहाँ पे मैंने 2 को कैलकुलेट किया, यहाँ पे मैं 2 को कैलकुलेट किया, इसमें और इसमें फर्क है क्या कुछ? मतलब ये यहाँ पे मैं सीधा कॉपी पेस्ट करूंगा तो कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी क्या?
क्योंकि अगर मैं यूज नहीं करूंगा, ये तो छोटा सा प्रॉब्लम है, एन की वैल्यू 4 दी है, अगर एन की वैल्यू मुझे 10-20 दी होगी तो कितना बड़ा स्ट्रिंग होगा, मतलब कितने सारे फंक्शन कॉल हो जाएंगे, मतलब मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ जाएगी। सो इसी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए डीपी का यूज होता है। डीपी के यूज से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। सो ये तो ट्री स्ट्रक्चर है। अभी इसका देखते टेबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो देखता हूं टेबुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, हाँ, अभी मैं जो टेबल बनाया उसमें 0 से लेके 4 तक मार्क कर दिया। अब मैं जीरो स्टेयर पे कैसे आ सकता हूँ? जीरो स्टेयर पे जाने के लिए मेरे पास 0 वेज है। ठीक है, और इसमें देखू 1 स्टेयर पे पहुंचने के लिए मेरे पास कितने, मतलब एक जंप लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इस स्टेयर पे जाना है तो मैं एक ही जंप लगा सकता हूँ ना। और यहाँ पे भी देख सकता हूँ 1 के लिए एक एक ही जगह है 1 का, सो 1 लिख दिया। और मुझे सेकंड स्टेप पे जाना है तो सेकंड स्टेप पे जाने के लिए एक ये हो गया और ये हो गया, मतलब सीधा 2 से, नहीं तो 1-1 से, मतलब मेरे पास 2 वेज है 2 पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो कर दूंगा इसको 2 वेज। अब 3 पे जाने के लिए क्या क्या है मेरे पास? मैं 1-1-1 करके पहुंच सकता हूँ, 1-2 और 2-1 करके पहुंच सकता हूँ, मतलब मेरे पास 3 वेज है तीसरी स्टेप पे जाने के लिए। सो यहाँ पे लिख दिया 3। और 4 के लिए कितने वेज है? यहाँ पे देखा था कितने वेज है, 5। थोड़ा अगर ध्यान से देखूं तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है। अगर मेरी जो स्टेप है, मतलब 0, 1 और 2 जो कि यहाँ पे प्री डिफाइंडली दिया गया था, उसके अगर मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मैं 3 के लिए जो है वो मेरे पिछले इसका सम ही तो है दोनों का। यहाँ पे 3 के लिए देखूंगा तो जो पिछला सम है, मतलब 1 और 2 आ गया 3। फोर्थ के लिए क्या है? इन दोनों का सम, 3 और 2 5, यहाँ पे आ गया 5। अगर मुझे एन की वैल्यू 5 दी होती, एन की वैल्यू अगर दी होती 5, तो क्या आता रिजल्ट? इन दोनों का सम ही तो आता, मतलब 8। मीन्स अगर एन की वैल्यू यहाँ पे 8 कर दूं तो मेरे पास 8 तरीके हो गए जिससे मैं 5th स्टेयर पे जा सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये समझ में आ गया। इसी को करना है अपने को कोड। सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के 2 टाइप होते हैं, एक एक टॉप डाउन और बॉटम अप। इस कोड में अपन ने 0 से स्टार्ट किया था, मतलब अपन गए बॉटम से लेके टॉप तक। यहाँ पे बॉटम से गए टॉप तक। इस टेबुलर फॉर्म में अपन ने 0 से स्टार्ट किया था और 5 तक गए थे। इसको बोलते हैं बॉटम अप, बॉटम अप। ठीक है, टॉप डाउन बिल्कुल इसका उल्टा। टॉप डाउन में मैं जो ट्री बनाऊंगा वो 8 से स्टार्ट करूंगा और -1 और -2 करते जाऊंगा। सो ऐसे ऐसे 7, 6, और जहां मैं 0 तक पहुंच जाऊंगा वो ही मेरी लास्ट आंसर होगा। इसको बोलते हैं ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं अपन, ऊपर से नीचे तक, उसको बोले टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, तो इसके लिए टेबुलर फॉर्म कैसे बनेगा? सो एक टेबल बनाऊंगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसको बना दिया टेबल। अब मुझे n इक्वल्स टू 5 के लिए देखना है। so, n इक्वल्स टू 5 के लिए मैं एक फंक्शन लिखूंगा जिसमें फंक्शन n-1 प्लस फंक्शन n-2 इन दोनों के लिए कॉल करूंगा। मतलब 5 के लिए मैं 3 को कॉल करूंगा, 4 को कॉल करूंगा। ठीक है, अभी 3 किसको कॉल करूंगा? 1 को और 2 को। और 4 के लिए 3 को और 2 को। ठीक है, और ये वैल्यूज तो मेरी प्री डिफाइंडली देनी पड़ेगी, 0, 1, 2। सो 3 के लिए क्या होगा? 3 के लिए मैंने कॉल कर दिया 1 और 2 को। सो इनका आ गया सम 3। 4 के लिए क्या किया था? 2 और 3, इसका आ गया 5। तो 5 के लिए इन दोनों को, सो आ गया 8। इसी को कहते टॉप टू बॉटम अप्रोच। ठीक है, अभी इन दोनों की कोडिंग देखेंगे, बट डीपी को समझने के लिए फर्स्ट उसका जो रिकर्सन सॉल्यूशन है वो समझना एसेंशियल है। सो अभी कोड देखते हैं और देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे
और देखते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे चेंज होती जा रही है अगर अपन डीपी सोल्यूशन यूज करते हैं। डीपी का सिंपल मतलब है टेबुलर फॉर्म। अगर अपन टेबुलर फॉर्म बना सकते हैं डीपी का तो डीपी इज वेरी इजी। सो अभी कोड देखते हैं क्लाइंबिंग स्टेयर्स के लिए। क्लाइंबिंग स्टेयर्स, सो अभी इसका कोड देखते हैं। बट डीपी का सॉल्यूशन लिखने से पहले रिकर्सिव सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे काम करता है। ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स। सो फर्स्ट लिखते हैं बेस केस, मतलब एन की वैल्यू दी है 2। ठीक है, बट इसमें दिया है कि मैं एक स्टेप ले सकता हूँ एंड 2 स्टेप ले सकता हूँ। सो मैं प्री डिफाइंडली बताऊंगा कि अगर 2 या 2 से कम स्टेप रही तो वहाँ पे वही वैल्यू पुट कर दो। जैसे कि n इक्वल्स टू 1 रहा तो अपन ने वहाँ पे 1 पुट किया था, 2 था तो 2 पुट किया था, और n इक्वल्स टू 0 था तो वहाँ पे 0 पुट किया था। सो वहाँ पे लिखते हैं इफ n इज लेस देन इक्वल टू 2 तो क्या करो, रिटर्न कर दो वही नंबर। हो गया, ठीक है। अभी बारी है मेरी रिकर्सिव फंक्शन की। सो रिटर्न कर दूंगा लाइन स्टेयर्स प्राइम स्टेयर्स n -1। और ये जो रिकर्सिव फंक्शन है ये टॉप टू बॉटम है। मैं इसको बॉटम टू अप भी लिख सकता हूँ, बट रिकर्सिव फंक्शन जो रहते हैं वो जनरली टॉप टू बॉटम ही रहते हैं। सो मैंने इसको टॉप टू बॉटम ही लिया। अभी लिखता हूँ n-2 के लिए। ये लिख दिया n-2 के लिए। ठीक है, बस इनफ, मेरा कोड हो गया रेडी। अभी मैं करता हूँ उसको रन। ये तो सक्सेसफुली एक्सेप्टेड हो गया, मतलब टेस्ट के छोटे थे इसलिए हो गया एक्सेप्टेड, तो चल गया। अभी इसको करके देखता हूँ सबमिट। सक्सेसफुली सबमिट हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि 45 के लिए बहुत ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लग रही है। सो अभी इसका देखते डीपी वाला सोल्यूशन, वो चलेगा। ठीक है, सो डीपी वाली सॉल्यूशन जो है उसके लिए जैसे मैंने बैक ट्रैकिंग की प्लेलिस्ट में बताया था कि मैजिक फंक्शन बनाएगी, सेम यहाँ पे भी एक मैजिक फंक्शन बनाएगी। ये हो गया। अभी मैं लिखता हूँ, पहले लिखता हूँ टॉप टू बॉटम और उसके बाद लिखूंगा बॉटम टू टॉप अप्रोच। ठीक है, अभी ये वाला सॉल्यूशन है तो टॉप टू बॉटम है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। इसके लिए मुझे एक डीपी वेक्टर लगेगा, मतलब डीपी नाम का कोई तो भी वेक्टर वेक्टर बनाता हूँ। ठीक है, जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर होगी, उसका नाम लग दिया मैंने डीपी। ठीक है, डीपी। अब डीपी को स्टार्ट करूंगा मैं 0 to n, मतलब मेरे पास हो जाएगा n+1 डब्बे। सो n+1 और सब में पुट कर दूंगा -1, डाल दिया -1। ठीक है, अब रिटर्न कर दूंगा मैजिक फंक्शन। ठीक है, नहीं तो मैं सीधा मैजिक भी लिख सकता हूँ। मैजिक, मैजिक में डाल दूंगा n और डीपी, बट यहाँ पे लिखा है इंट, सो मुझे इसको करना पड़ेगा रिटर्न। ये कर दिया रिटर्न। अभी मैं लिखूंगा मैजिक फंक्शन इंट मैजिक, इसमें इंट n आ गया और वेक्टर आ गया। ठीक है, ये हो गया। सो अभी मैं लिखूंगा अपनी बेस केस। बेस केस क्या है? इफ n की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू रही 2 की, सो क्या करो, जो डीपी ऑफ दैट n रहेगा, मतलब जो वैल्यू रहेगी उसमें सिंपली वही वैल्यू डाल दो। ठीक है, सिंपली वही वैल्यू डाल दो, और सिंपली वही वैल्यू डालने के बाद डाल तो दो और रिटर्न कर दो, मतलब इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सो रिटर्न कर दूंगा, क्योंकि मुझे इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे बेस केसेस थे वहां तक तुम पहुंच गए। ठीक है, रिटर्न कर दूंगा, सॉरी रिटर्न कर दूंगा वही डीपी की एन वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अब इसके आगे पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये हो गया।
अभी मैं कॉल कर दूंगा रिकर्सिव, सॉरी, डीपी का कॉल। सो डीपी ऑफ दैट एन, पर्टिकुलर एन में अब कॉल करूंगा मैजिक फंक्शन को। ठीक है, मैजिक फंक्शन को कॉल कर दिया n-1 के लिए, जो पिछला वाला था n-1, तो साथ में लिख दिया डीपी प्लस मैजिक ऑफ n-2, क्योंकि मेरे दो स्टेप्स थे, n-1 और 2, ये हो गया। अभी रिटर्न कर दूंगा डीपी ऑफ दैट एन, ये वैल्यू रिटर्न कर देगा डीपी की उस पर्टिकुलर एन पे जो होगी, ये हो गया। अभी अगर मैंने डीपी में सारे के सारे -1 डाले, मतलब अगर उस डीपी नाम का डब्बा है, अगर वहां पे -1 है तो उसके लिए कॉल करो, बट वहां पे अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो उसके लिए कॉल करने की जरूरत नहीं, वही सीधा रिटर्न कर दो। ठीक है, अगर कोई किसी डब्बे पे वैल्यू प्रेजेंट है तो उसके लिए कॉल करने की जरूरत थोड़ी ना, वही सीधा ले लो। सो इफ डीपी ऑफ एन इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब वहां पे कोई वैल्यू प्रेजेंट है तो सीधा के सीधा वही वैल्यू मुझे रिटर्न कर दो, डीपी ऑफ दैट एन होगा। ठीक है, अभी करता हूँ इसको रन। रन तो हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। ये था टॉप टू बॉटम। अभी देखते हैं बॉटम अप। अभी देखते हैं इसका बॉटम अप सोल्यूशन। ठीक है, बॉटम अप सॉल्यूशन में मुझे जो है मैजिक फंक्शन को बार बार कॉल करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ सिंपल फॉर लूप से ही काम हो जाएगा, इसलिए मैं मैजिक फंक्शन बनाऊंगा नहीं, इसमें जरूरत ही नहीं है बनाने की। सो सीधा पहले बेस केस ही लिखता हूँ, इफ एन इज लेस देन एंड इक्वल टू अगर रहा 2 तो सीधा रिटर्न कर दो मुझे एन, रिटर्न कर दो एन। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ही दिया है एन की वैल्यू 2 दी है तो सीधा वैल्यू को भी प्रिंट कर दो 2। अभी लिखता हूं मैं अपना डीपी वेक्टर। सो वेक्टर इन, जिसका नाम है डीपी, उसमें डाल दूंगा n+1। ठीक है, n+1। अभी मैं इसमें -1 नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं उसके पर्टिकुलर वैल्यू को कॉल नहीं कर रहा, मतलब मैं पीछे जा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आगे वाला देख रहा हूँ। इसमें मैं डाल भी सकता हूँ, नहीं भी डाल सकता, पर मुझे नहीं लगता इसमें जरूरत भी पड़ेगी, सो मैं नहीं डालूंगा। अभी मैं लिखता हूँ बेस केस। ठीक है, बेस केस क्या है मेरी, अगर डीपी ऑफ 1 है उसमें डाल दो 1। ठीक है, डीपी ऑफ 2 में डाल दो 2, और डीपी ऑफ 0 में डाल दो 0। ये हो गया। अभी मैं सीधा सीधा फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 3 टू आई लेस देन इक्वल्स टू एन एंड आई प्लस प्लस। ये हो गया। सो डीपी ऑफ दैट करंट आई will be sum of the previous dp values. So dp of I-1 plus dp of I-2। ठीक है, ये हो गया। अब रिटर्न कर दूंगा जो लास्ट डीपी में स्टोर होगा। सो डीपी ऑफ एन को कर दूंगा रिटर्न। ये हो गया मेरा बॉटम अप। अब इसको करता हूँ रन। सक्सेसफुली रन तो हो गया। अभी सबमिट करके देखता हूँ। ठीक है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। बट ये जो टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच है, ये प्रॉब्लम्स
को देखने के बाद समझ में आता है कि कौन सा यूज करना पड़ता है। जहाँ पे टैबुलर इजी पड़ता है वहाँ पे बॉटम अप, और जहाँ पे टॉप डाउन यूज करना है वहाँ पे टॉप डाउन यूज करना है। आई होप दिस वीडियो विल बी यूजफुल फॉर